दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। मित्रों, आजकल विदेशी विश्वविद्यालयों का भारत में आगमन होने वाला है, इस पर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। बहुत सारे लोगों को उनकी ऐसी मान्यता है कि शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ेगी, शिक्षा में सुधार होगा और विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में आने से जो छात्र विदेश में जाकर पढ़ाई करते थे उनका खर्चा बच जाएगा। मैं इस बारे में थोड़ी सी भिन्न राय रखता हूं। चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया हो, इन तीनों में कहीं पर भी आप 10,000 रुपये वार्षिक से कम में बेहतरीन से बेहतरीन डिग्री प्राप्त कर सकते हो। डिग्री प्राप्त कर सकते हो का तात्पर्य यह नहीं कि आप बगैर पढ़े लिखे डिग्री प्राप्त कर सकते हो। पूरी मेहनत करके आप वहां से पूरी पढ़ाई करके, या कह सकते हैं आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हो 10,000 रुपये साल में। और विदेशी विश्वविद्यालयों में 20 से 35 लाख रुपए साल तक का खर्चा बैठता है, और वहां खाने पीने ठहरने का खर्चा अलग है। अभी कहा जा रहा है क्योंकि विदेशी विश्वविद्यालय भारत में आ जाएंगे तो आपका आने जाने का और ठहरने का खर्चा बच जाएगा, लेकिन फिर भी इनकी सालाना फीस जहां तक मैं समझता हूं 10 लाख रुपए से कम नहीं होगी। हमारा दिल्ली का फेमस स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, मैंने वहां 15 रुपये महीने में पढ़ाई की थी, 180 रुपये साल में। मेरे से जो वरिष्ठ आर्किटेक्ट वहां से पढ़ के निकले, उनमें एक नाम प्रोफेसर चरणजीत शाह का है। उन्होंने तो वहां से पढ़ाई के साथ साथ वजीफा भी प्राप्त किया, स्कॉलरशिप भी हासिल की, और 5 साल तक एक तरीके से मुफ्त में पढ़ाई करते रहे। प्रोफेसर चरणजीत शाह ने चेन्नई का शानदार हवाई अड्डा बनाया है, या कह सकते हैं उसका डिजाइन किया है, सुपरविजन किया है, और देश में 100 से ज्यादा रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का कार्य इनके हाथ में है। इन्होंने कहां से शिक्षा प्राप्त की है? विदेश से नहीं। इनके पास आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन की डिग्री है दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से, जहां इन्होंने लगभग मुफ्त में पढ़ाई की है। प्रगति मैदान में जो हॉल ऑफ नेशंस बना था, वो हिंदुस्तानी आर्किटेक्ट ने बनाया था। वहां पर जो नए डेवलपमेंट हुए हैं वो हिंदुस्तानी आर्किटेक्ट कर रहे हैं। संसद का और उस इलाके का जो नया विकास हो रहा है वो हिंदुस्तानी आर्किटेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपको नाम गिनाने बैठूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय से कौन कौन पढ़ के निकले हैं, तो आपको सुनकर अचरज होगा। अरुण जेटली जी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े थे, जो कानून मंत्री रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे। विजय गोयल जी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े थे। जेएनयू से बहुत सारे ऐसे लोग पढ़कर निकले जो बाद में केंद्र में मंत्री बने। जामिया मिलिया से बहुत सारे लोग ऐसे निकले जो देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में, भवन निर्माण के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारे जो पिछले शिक्षा मंत्री थे पोखरियाल साहब, उन्होंने भारत में शिक्षा प्राप्त की। भारत से शिक्षा प्राप्त किए हुए ढेरों लोग, भारतीय विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त किए हुए ढेरों लोग केंद्र में मंत्री बने। यानी जिन लोगों ने देश चलाया उनकी सारी शिक्षा दीक्षा भारत में हुई। आईआईटी से पढ़े एक विद्वान ने न सिर्फ दिल्ली की राजनीति बदल डाली, बल्कि पूरे देश में उस मुख्यमंत्री का नाम चर्चा में आता है। आज 27-28 स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों के नाम चर्चा में नहीं आते, राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम चर्चा में आता है। इसने कहां से पढ़ाई की? आईआईटी दिल्ली से। तो यह अवधारणा की विदेशी यूनिवर्सिटीज भारत में आएंगी तो शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, मैं समझता हूं एक प्रकार का मिसकंसेप्शन है। हमारे देश के चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे आर्किटेक्चर कॉलेज हो,
चाहे बेसिक साइंस की शिक्षा देने वाले हों, और फिल्मों में देख लीजिए आप, शाहरुख खान साहब कहाँ से पढ़े? दिल्ली विश्वविद्यालय से। महानायक अमिताभ बच्चन कहाँ से पढ़े? दिल्ली विश्वविद्यालय से। शक्ति कपूर का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की? दिल्ली विश्वविद्यालय से। उसके बाद फिल्मों की शिक्षा कहाँ से ली? पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से। बड़े बड़े हिंदुस्तान के फिल्म निर्माता जो या तो एनएसडी से पढ़े, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, या पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से पढ़े, ये लोग विदेश में जाके फिल्मों की शिक्षा लेकर नहीं आए। विदेश में जाके इन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां हासिल नहीं की। सचिन तेंदुलकर साहब ने बल्ला घुमाना कहां सीखा? क्या उनके कोच कोई विदेशी थे? उनके कोच भी हिंदुस्तानी थे। तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल जगत हो, फिल्मों का क्षेत्र हो, जितने भी दिग्गज हैं वो सारे हिंदुस्तान में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के शिक्षा संस्थान जिस प्रकार की क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, विदेशी शिक्षा संस्थान इस पर कितने खरे उतरेंगे ये तो समय की कसौटी पर परखा जाएगा। लेकिन भारत में विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के आने से इतना उत्साहित या इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। ये लोग यहाँ पर पैसा कमाने आ रहे हैं, आपका भला करने नहीं। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा।